पप्पू गप्पू से। यार मेरे पापा दिन पे दिन केबीसी के अमिताभ बच्चन बनते जा रहे हैं। गप्पू ओ कैसे पप्पू, उनसे जब भी पैसा मांगो कहते हैं क्या करोगे इतनी धनराशि का। नागिन डांस का कीड़ा बहुत से मनुष्यों में उसी वक्त प्रवेश कर जाता है जब बचपन में माँ की कुछ न खरीदने पर जमीन पर लौट जाते थे। पंकज, आज सुबह एक बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया। दीपू, फिर? पंकज, फिर क्या, आगे जाकर उस बिल्ली का एक्सीडेंट हो गया, हमसे पंगा ले रही थी। टीचर, तुम्हारा रिजल्ट बहुत खराब आया है, कल पापा को साथ में लेकर आना। वरना? स्टूडेंट, वरना क्या? टीचर, वरना रिजल्ट फेसबुक पर अपलोड करके तुम्हारे पापा के पास ट्रैक कर दूंगा। जमाना नया, धमकी नहीं। वोटर, यह जो आप उंगली में स्याही लगाते हो ये कितने दिन में करेगा मतदान अधिकारी? करीब 4 महीने में। वोटर सिर को आगे करते हुए, यार मेरे सिर में लगा दे, डाई सिर्फ 15 दिन ही चलती है। अधिकारी, भाग कुत्ते। गर्ल, ओ फूल वाले भैया, कितने को दिया ये गुलाब? भैया 50 रुपया। गर्ल, इतनी महंगा कैसे? भैया, माई लाइफ माई रूल, माई रेट माई फूल। अध्यापक, तुम बड़े मूर्ख हो बालक, मैं तुम्हारी उम्र में अच्छी तरह किताबें पढ़ लेता था। छात्र, श्रीमान आपको अच्छा मास्टर मिल गया होगा। स्टूडेंट टीचर से, मेरी अटेंडेंस के बारे में ज़्यादा मत सोचना, मैं कॉलेज में आता हूँ, लेक्चर में नहीं। महिला, बाबा मेरे और मेरे पति के बीच प्रेम कम हो गया है, कोई उपाय बताओ। बाबा, बेटा शनिवार को फेसबुक और रविवार को व्हाट्सएप का उपवास रखो, पहले जैसा प्रेम आ जाएगा। मुन्ना, भाई पवन, अरे यह कुत्ते पूंछ क्यों हिलाते हैं? पवन, कॉन्फिडेंस है भाई, अब पूंछ कुत्ते को नहीं हिला सकती है ना। पार्टी में एक युवती एक युवक से, क्या आप मेरे चेहरे से एक चीज हटा सकते हैं? युवक खुश होकर, जरूर, क्या? युवती, आप अपनी कुत्ती जैसी नजर। अध्यापक, तुम कैसे सिद्ध करोगे कि साग पात खाने वाले की निगाहें तेज होती है? छात्र, सर आज तक किसी ने बकरे या घोड़े को चश्मा लगाते देखा है क्या? बेटा, माँ आजकल हर तरफ प्यार का वायरस फैल गया है, लगता है उस वायरस ने मुझे भी अटैक कर दिया है। माँ, चिंता मत कर बेटा, मेरे पास चप्पल है जो एंटी वायरस का काम करता है। भिखारी, माँ जी क्या इस गरीब को केक मिलेगा? महिला, क्यों, रोटी से काम नहीं चल सकता? भिखारी, नहीं माँ जी, चल सकता है, लेकिन मेरा आज बर्थडे है। पप्पू मंदिर के बाहर टहल रहा था। भिखारी, बेटा तेरी जोड़ी सलामत रहे। पप्पू, अंकल मैं तो सिंगल हूँ। भिखारी, मैं जूतों की जोड़ी की बात कर रहा हूँ। पुलिस, तुमने इतनी शराब क्यों पी है? शराबी, जनाब मजबूरी था। पुलिस, कैसी मजबूरी? शराबी, बोतल का ढक्कन गुम हो गया था। डॉक्टर, क्या आप जानते हैं कि शराब एक धीमा जहर है, यह आपको धीरे धीरे एक दिन मार डालेगी। मरीज, ठीक है, मुझे भी मरने की कोई जल्दी नहीं है। जब पवन का जन्म हुआ तो संता डॉक्टर से सलाह लेने गया कि बच्चों की देखभाल कैसे की जाए। डॉक्टर, बच्चे को पानी देने से पहले उबाल लेनी चाहिए। संता, लेकिन डॉक्टर साहब, उबालने से बच्चा जल नहीं जाएगा।
भिखारी साहब, मैं अपने परिवार से बिछड़ गया हूँ, मिलने के लिए 150 रुपए चाहिए। शर्मा जी भावुक होकर, कहाँ है तेरा परिवार? भिखारी, GO मल्टीप्लेक्स में सिनेमा देख रहे हैं। राजू, बस में बैठते हुए मैं किसी लड़की को खड़ा नहीं देख सकता। मंजू, तो फिर तुम क्या करते हो? राजू, मैं अपनी आंख बंद कर लेता हूँ। अंग्रेजी से मुझे बेहद प्यार है। थोड़ी महंगी है लेकिन चढ़ती है तो मजा आ जाता है। भिखारी साहब, 1 रुपए दे दो। साहब, कल आना। भिखारी, साला, इस कल के चक्कर में इस कॉलोनी में मेरे लाखों रुपए फंसे हुए हैं। एक बार पप्पू ट्रेन में सफर कर रहा था। ट्रेन में बहुत भीड़ होने के कारण पप्पू एक गंजे आदमी के गोद में बैठ गया। आदमी गुस्सा होकर बोला, आजा, मेरे सर पर बैठ जा। पप्पू, नहीं अंकल, मैं यहीं ठीक हूँ, वहां से फिसलने का डर है। बिल्लू लड़की देखने गया। बिल्लू, बहुत गर्मी हो रही है। लड़की का बाप, बेटा शराब पीते हो? बिल्लू, वो बाद में पीऊंगा, अभी कोल्ड ड्रिंक मंगवा दो। हो गया शादी कैंसिल। भिखारी, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास सिर्फ 1 पाई है। आदमी, तुम्हारे पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं? भिखारी, नहीं, सिर्फ 1 पाई है। आदमी, अगर मैं तेरे जेब में 3 पाई और रख दूं, फिर तुम खुश रहोगे ना? भिखारी, नहीं, फिर तो मेरा जेब ही फट जाएगी। आदमी, कैसे? भिखारी, अरे जेब में 4 पाई कैसे आएगी? पप्पू जब भी कपड़ा धोने लगता तब बारिश हो जाती। एक दिन धूप निकल आई तो पप्पू भागा भागा सर्फ लेने गया। रास्ते में ही बादल गरजने लगा। पप्पू आसमान को देखकर बोला, मैं नमकीन लेने जा रहा हूँ। अध्यापक ने परीक्षा में 4 पुस्तकों का निबंध लिखने को दिया। विषय था आलस्य क्या है। एक विद्यार्थी ने 3 पुस्तकों को खाली छोड़ दिया और चौथे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यही आलस्य है। गधा, मेरा मालिक मुझे बहुत पीटता है। कुत्ता, तुम भाग क्यों नहीं जाते? गधा, मालिक की खूबसूरत लड़की जब पढ़ाई नहीं करती तो मालिक कहता है कि तेरी शादी गधे से कर दूंगा, बस इसी उम्मीद में टिका हूँ। टीचर, इस वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद करो। बसंत ने मुझे मुक्का मारा। स्टूडेंट, बसंत पंचमी। चिंटू, हमारे यहाँ ऐसा चीज है कि हम दीवार की उस तरफ का भी देख सकते हैं। पिंटू, सचमुच? ऐसा क्या चीज है तुम्हारे यहाँ? चिंटू, अरे खिड़की। मंडप में दुल्हन को सिर झुकाए बैठा देख एक बुजुर्ग महिला बोली, बहू कितनी सुशील और संस्कारी है, जब से बैठी है सिर नीचे की हुई है, एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखा। पीछे से आवाज आया, माँ जी, दुल्हन व्हाट्सएप पर ऑनलाइन है। चिंटू एक बार जंगल में घूम रहा था। अचानक उसे पेड़ पर एक सांप लटका दिखा। चिंटू ने सांप से बोला, ओए, ऐसा लटकने से हाइट नहीं बढ़ेगी, मम्मी से बोल बॉर्नवीटा पिलाएं। शराबी को शुद्ध दारू पीता देख अमेरिकन बोला, पानी तो मिला लो। शराबी, हम इंडियन हैं, इतना पानी तो दारू देख के ही मुंह में आ जाता है। बिल्लू लड़की देखने गया। बिल्लू, बहुत गर्मी हो रहा है। लड़की का बाप, बेटा शराब पीते हो? बिल्लू, ओ बाद में पी लूंगा, अभी कोल्ड ड्रिंक मंगवा दो। चलो एक बूझो तो जाने हो जाए। पूछते हैं, एक सुई दर्जी के हाथ में, ऐसी कमाल की सुई कपड़े सिलाई में काम न आए, बूझे तो जाने, इसे जरूर बताएं। तो हाथ घड़ी की सुई। संता और बंता शराब के नशे में धूर्त होकर रेल की पटरियों के बीचों बीच जा रहे थे। संता, हे भगवान,
मैंने इतनी सीढ़ियाँ पहले कभी नहीं चढ़ी है। अरे सीढ़ियाँ तो ठीक है, मैंने तो इस बात को लेकर हैरान हूँ कि हाथ से पकड़ने के लिए रेलिंग कितनी नीचे लगी हुई है। संता और बंता में एक बार बहस हुई। संता, मेरे दादाजी इतने अमीर और भुलक्कड़ थे कि लाठी बिस्तर पे रख के खुद कोने में सो जाते थे। बंता, अबे ये तो कुछ भी नहीं। संता, कैसे? बंता, मेरे दादाजी इतने अमीर और भुलक्कड़ थे कि पान चबाकर बिस्तर पे थूक देते थे और खुद खिड़की से नीचे कूद जाते थे। संता और बंता जंगल में घूमने गए। सामने आया शेर। बंता ने शेर की आंखों में मिट्टी फेंक दी और भागने लगा और संता को भी भागने को कहा। संता, मैं क्यों भागूं? मिट्टी तो तूने फेंकी है ना। प्यास लगे तो पी सकते हैं, भूख लगे तो खा सकते हैं, ठंड लगे तो जला सकते हैं, बोलो मेरा नाम। उत्तर है नारियल। सफल होने के लिए सबसे अच्छा नहीं बल्कि अपने आप से सच्चा होने की जरूरत है। 3 अक्षर का उसका नाम, उल्टा सीधा एक समान, आवागमन का प्रमुख साधन, बोलो बच्चों उसका नाम। आंसर जहाज। जिन्हें अपने पर भरोसा होता है उनका मुकाबला बस अपने आप के साथ होता है। लंबा तन और बदन है गोल, मीठे रहते मेरे बोल, तन पे मेरे होते छेद, भाषा का मैं न करता भेद। क्या है आंसर जरूर बताएं। आंसर बांसुरी। अपने आप पर काम करना शुरू करो, बाकी सब कुछ खुद ब खुद हो जाएगा दोस्त। हर बोले हर ही सुने, सरवण सुने नहीं था, कहे पहेली बीरबल, सुनो अकबर शाह। क्या है जरूर बताएं। आंसर है नब्ज। जिन्हें पता होता है कि वो सही रास्ते पर चल रहे हैं, उन्हें किसी का परवाह नहीं होता। पूंछ कटे तो सीता, सिर कटे तो मित्र, मध्य कटे तो खोपड़ी, पहेली बड़ी विचित्र। बूझे तो जाने यह क्या है बताएं। आंसर सियार। सफलता उसी इंसान को मिलती है जो हर परिस्थिति में लड़ना जानता है। टीचर, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम ना देख सकते हैं ना महसूस कर सकते हैं फिर भी उसके बिना जी नहीं सकते? बंटी, सर हवा। टीचर, बहुत अच्छे। मोनू, नहीं सर, इसके अलावा भी कुछ है। टीचर, अच्छा तो तुम ही बता दो वह क्या है। मोनू, इंटरनेट कनेक्शन। टीचर, एक दिन ऐसा आएगा जब पृथ्वी पर पानी नहीं रहेगा, जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे, पृथ्वी तबाह हो जाएगा। पप्पू, सर तो क्या उस दिन ट्यूशन आना है? अध्यापक, बताओ दुनिया गोल है या चपटी? स्टूडेंट, दुनिया न गोल है न चपटी। मेरे पापा झूठ नहीं बोलते, वे कहते हैं कि दुनिया 420 है। वैज्ञानिक कभी ये नहीं पता लगा सकते हैं कि साउथ की फिल्मों में बाप काला और बेटी गोरी कैसे हो जाती है। टीचर, भाईचारे का प्रयोग करते हुए कोई वाक्य बताओ। छात्र, मैंने दूध वाले से पूछा तुम दूध इतना महंगा क्यों बेचते हो, तो वह बोला भाईचारा इतना महंगा हो गया है। अध्यापक रमेश से कहा, रमेश सोना अधिक कहाँ होता है? रमेश ने कहा, जी जहाँ रातें अधिक लंबे होती हैं वहीं सोना अधिक होता है। एक महिला ने एम्बुलेंस बुलाने के लिए कॉल किया। ऑपरेटर, आपको क्या समस्या है? महिला, मेरे पैर की उंगली टेबल से टकरा गई। ऑपरेटर हंसते हुए, तो इसके लिए आप एम्बुलेंस बुलाना चाहती हैं? महिला, नहीं, एम्बुलेंस तो मेरे पति के लिए है क्योंकि उन्हें हंसना नहीं चाहिए था।
पिक्चर हॉल के सामने का नजारा। आदमी, भाई साहब यह स्कूटर स्टैंड कहाँ है? संता, भाई साहब आप पहले अपना मुझे नाम बताओ। आदमी, पप्पू। संता, अब अपने माता पिता का नाम बताओ। आदमी, मुझे पिक्चर देखने जाना है, आप मेरा समय मत बर्बाद किए बिना बताओ स्कूटर कहाँ है? संता, तभी तो बोल रहा हूँ, जल्दी बताओ। आदमी, मेरी माता का नाम आशा देवी है और वो एक टीचर हैं। पिताजी का नाम राजेश शर्मा है और वो वकील हैं। संता, सब पढ़े लिखे हैं? आदमी, हाँ, अब बताओ स्कूटर स्टैंड कहाँ है? संता, अबे पढ़े लिखे माँ बाप के औलाद, स्कूटर स्टैंड स्कूटर के नीचे होता है। साइकिल वाले ने एक आदमी को टक्कर मार दिया और बोला, भाई साहब आप बहुत किस्मत वाले हो। आदमी गुस्से में, एक तो तूने मुझे टक्कर मारी और ऊपर से मुझे किस्मत वाला कह रहे हो। साइकिल वाला, देखिए भाई साहब आज मेरी छुट्टी है तो साइकिल चला रहा हूँ, नहीं तो मैं ट्रक चलाता हूँ। मजा आया ना? एक टीचर ने क्लास में पढ़ाते हुए बोले, दूध और पानी को कभी अलग नहीं किया जा सकता। राहुल, नहीं सर, पानी और दूध को अलग किया जा सकता है। टीचर, वो कैसे? राहुल, सर पनीर फाड़ कर पानी को अलग किया जा सकता है। छोटा बच्चा अपना रिजल्ट लेकर आया और पिता से बोला, पापा आप बहुत किस्मत वाले हैं। पिता, कैसे बेटा? बच्चा, क्योंकि मैं फेल हो गया हूँ, आपको मेरे लिए नई किताबें नहीं खरीदनी पड़ेगी। जेलर, कल तुम्हें फांसी होगी, बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? कैदी, मैं तरबूज खाना चाहता हूँ। जेलर, लेकिन तरबूज का मौसम नहीं है। कैदी, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। पवन, बॉस इस आदमी ने हमारे साथ गद्दारी की है। अजीत, इस कुत्ते के एक हाथ में टाइटन की घड़ी और दूसरे हाथ में HMT की घड़ी पहनाओ। पवन, लेकिन बॉस यह तो गद्दार है। अजीत, हम जानते हैं, इसको बताना है कि यह अब केवल 2 घड़ी का मेहमान है। पड़ोसी, अरे भाई तुम पाइप में डालकर कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं कर सकते, वो हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। रजनीकांत, भाई ये रजनीकांत का कुत्ता है, मैं पाइप में पूंछ डालकर पाइप टेढ़ा कर रहा था। पवन, पुलिस वाले से कहाँ जा रहे हो? पुलिस वाला, लाठी चार्ज करने। पवन, अरे भाई चार्जर तो ले जाओ। एक दोस्त कहता है, मैंने जूते के दुकानदार को उल्लू बनाया। दूसरा दोस्त, कैसे? पहला दोस्त, एक ही जूते की कीमत में 2 जूते खरीदे, उसने एक ही जूते पर कीमत लिखी थी। दूसरा दोस्त, दूसरे जूते पर रेट लिखना शायद वह भूल गया होगा। कैप्टन, नौजवान आगे बढ़ो। सभी जवान आगे बढ़ गए। संता वहीं पर खड़ा रहा। कैप्टन, तुम क्यों नहीं आगे बढ़े? संता, आप ही ने तो कहा था कि नौजवान आगे बढ़ो, मैं तो 10वां जवान हूँ। संता को अपना कुत्ता बेचना था, बंता उसे खरीदने वाला था। बंता, क्या यह कुत्ता वफादार है? संता, हाँ जी, मैं इसको 3 बार पहले भी बेच चुका हूँ। ये इतना वफादार है कि हर बार मेरे पास वापिस आ जाता है। मजेदार चुटकिला, मजा आया ना? तो लाइक सब्सक्राइब करके जाएं।